प्रिय बच्चों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। कुछ अनुप्रयोग द्वारा इस प्रश्न को हल करना है। भाषा संबंधी प्रश्न है। कुछ अनुप्रयोग द्वारा इस प्रश्न को हल करना है। समीकरण बना करके प्रश्न को हल करना है। जैसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यह मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। माना पहली संख्या बराबर x। दूसरी से 15 अधिक है। अब एक संख्या x है तो दूसरी 15 ज्यादा है, तो इसमें से हम 15 जोड़ेंगे तो वो दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15। प्रश्न है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। माना पहली संख्या x है तो दूसरी 15 ज्यादा है, तो ज्यादा कैसे करेंगे? जोड़कर करेंगे। तो पहली संख्या में 15 अधिक करना है, इन्हें 15 जोड़ना है। x में 15 जोड़ने के बाद में x प्लस 15 आएगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके नई संख्या नहीं बनेगी, ऐसे जोड़ के रूप में होगा x प्लस 15। अब प्रश्न कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 95। इसका मतलब आप दोनों को जोड़ेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 95 आना चाहिए। तो हम इस दोनों का योग बराबर 95 आना चाहिए। ये प्रश्न अनुसार प्रश्न के अनुसार दोनों का योग इस संख्या के बराबर होगा। x प्लस ये संख्या x प्लस 15 बराबर 95। आ है पहली संख्या, आ है दूसरी संख्या। आ दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 95 के बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार हम इस तरह से चलता रहना। जैसे पहली संख्या हमने x मान ली, फिर क्या 15 अधिक है तो 15 जोड़ और दोनों का योग किया, बराबर लिखा 95। अब एक x हो गया 2x प्लस 15 बराबर 95। ये प्लस के हैं 15, इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, इधर पक्षांतर हो जाएगा माइनस में। तो 2x बराबर 95 माइनस 15। 95 से 15 घटाएंगे, पीछे 80 शेष रहेंगे। अब x के गुणा में है 2, यहाँ भाग देंगे तो x बराबर 80/2 बराबर 40। x किसका मान था? पहली संख्या का मान था, और x का मान 40 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ पहली संख्या बराबर 40। पहली संख्या बराबर 40। अब प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या 15 ज्यादा है, तो इसमें 15 जोड़ना है। तो दूसरी संख्या बराबर 40 प्लस 15 बराबर 55। दूसरी संख्या 40 प्लस 15 बराबर 55। तो पहली संख्या आ गई 40, दूसरी संख्या आ गई 55। तो इस तरह से पहली संख्या हम x मानेंगे, फिर 15 अधिक है तो 15 जोड़ेंगे। अब प्रश्न कह रहे हैं दोनों का योग 95 है, तो दोनों का योग बराबर लिखेंगे 95। तो फिर x का मान ज्ञात करेंगे समीकरण को पक्षांतर करके। इस तरह से दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में योग 95 था और दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं अंतर
18 है। तो जो दो संख्याओं को जो अनुपात दिए हुए हैं, जैसे 5:3, इसी में ही हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे, अनुपात में से। प्रश्न नंबर 2, माना पहली संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर 3x। जो अनुपात में दिए हुए हैं उसी को ही हम पहली संख्या और दूसरी संख्या माननी है। जैसे दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तो पहली संख्या हमने 5x मानी और दूसरी संख्या 3x मानी। तो जो संख्या अनुपात में दी हुई होती है उस अनुपात में से ही पहली और दूसरी संख्या माननी है। यदि उनमें अंतर 18 है, यहाँ दोनों का अंतर 18 है, मतलब इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो शेष 18 रहना चाहिए। ये प्रश्न है। तो प्रश्न अनुसार 5x माइनस 3x बराबर 18। इस 5x में से 3x घटाएंगे तो 5x में से 3x घटाने के बाद में बराबर कितना रहना चाहिए? 18 रहना चाहिए। ये प्रश्न के अनुसार है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 18 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की अंतर है और बराबर में 18 लिखना है। तो ये समीकरण बनाना है इस तरह से। तो 5x में से 3x घटाना है, 2x बराबर 18, या x बराबर x के गुणा में है 2, इसका पक्षांतर करेंगे इसे भाग में, बराबर 9। तो x बराबर 9 आया, x का मान 9 आया। अब पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 3x, तो x का मान 9 आ गया। इसका मतलब पहली संख्या 5 गुणा 9 हो जाएंगे और दूसरी संख्या 3 गुणा 9 हो जाएंगे। इस तरह से पहली संख्या बराबर 5 इंटू 9 बराबर 45, दूसरी संख्या बराबर 3 इंटू 9 27। तो पहली संख्या बराबर 45, दूसरी संख्या बराबर 27, क्योंकि अनुपात दिए हुए 5:3। अब दोनों में 9 का भाग देंगे तो 5:3 ही आएंगे। इस तरह से जो अनुपात दिए हुए होते हैं वही पहली और दूसरी संख्या मानी। जैसे अनुपात दिया हुआ 5:3, तो पहली संख्या मानी 5x, दूसरी 3x। अब x का मान 9 आया, तो पहली संख्या 5x है, तो वापस x का मान यहाँ रखना है। 5 इंटू 9, 3 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, 3 इंटू 9 27। तो 45 और 27 ये दो संख्या है जिसका अंतर 18 है। 45 में से 27 घटाएंगे, पीछे 18 बचेंगे। इस तरह से तीसरा प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक क्रम से हैं, लगातार, बीच में अंतर बिल्कुल नहीं है, लगातार है, जैसे 3, 4, 5 इस तरह से। तो ऐसे 3 पूर्णांक बताना है जिसका योग 51 है, लगातार पूर्णांक। तो सबसे पहले हम मानेंगे पहला पूर्णांक बराबर x। अब प्रश्न कह रहे हैं लगातार पूर्णांक, तो लगातार पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। जैसे 4
4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, ये लगातार पूर्णांक है और सब में एक एक का अंतर है। जैसे 4 और 5 बीच में एक का अंतर, 5 और 6 दोनों के बीच में एक का अंतर। इस तरह से इसमें एक जोड़ेंगे तो इससे अगला पूर्णांक आ जाएंगे। तो दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ये दूसरा पूर्णांक आ गया। माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। इस तरह से तीसरा पूर्णांक, इसमें एक और जोड़ेंगे तो तीसरा पूर्णांक बराबर इसमें एक जुड़ जाएंगे, x प्लस 1 प्लस 1 यानी x प्लस 2 हो जाएंगे। इसलिए तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 प्लस 1 बराबर x प्लस 1 और 1 2, x प्लस 2। इस तरह से 3 लगातार पूर्णांकों में एक एक का अंतर होता है। जैसे x माना, x में एक जोड़ेंगे तो उससे अगली संख्या आ जाएगी, फिर उसमें एक जोड़ेंगे उससे अगली संख्या आ गई। इस तरह से लगातार अगर पूर्णांक ज्ञात करना हो तो उसमें एक एक आगे से जोड़ते रहो, लगातार पूर्णांक आ जाएंगे। इसलिए हम पहला पूर्णांक x होगा तो दूसरा पूर्णांक एक ज्यादा होगा, फिर तीसरा पूर्णांक दूसरे से भी एक ज्यादा होगा और तीनों का योग प्रश्न कह रहे हैं 51 है। तो हम तीनों संख्याओं का योग बराबर कितने लिखेंगे? 51, तब बनेंगे समीकरण। प्रश्नानुसार x प्लस दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 प्लस तीसरा पूर्णांक है x प्लस 2 बराबर तीनों का योग कितने के बराबर होगा? 51 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम 3 पूर्णांक प्राप्त करेंगे लगातार, फिर तीनों का योग बराबर 51 लिखेंगे। अगर लगातार पूर्णांक ज्ञात करना हो तो जो सबसे पहले पूर्णांक मानोगे उसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक आएगा, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो तीसरा पूर्णांक आएगा। एक एक का अंतर होता है। और जो 3 पूर्णांक आ गया फिर तीनों का योग बराबर लिखेंगे 51। 1x 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 1 2 3 3x प्लस 2 1 3 बराबर 51। अब प्लस 3 है, इसका पक्षांतर होगा इधर -3 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 51 माइनस 3, या 51 में से 3 घटाना है तो 3x बराबर 51 में से 3 घटाएंगे पीछे 48 बचेंगे। अब x के गुणा में है 3, यहाँ भेजेंगे भाग में। तो x बराबर 48 भाग 3 बराबर, अब 3 का भाग देना है 48 में, 3 का भाग 48 में 16 बार जाता है। अब x का मान आ गया 16। तो x हमने किसका मान माना? पहला पूर्णांक माना। इसका मतलब पहला पूर्णांक कितना है? 16। फिर दूसरा पूर्णांक एक ज्यादा है 17, फिर तीसरा पूर्णांक उससे भी एक ज्यादा है 18। इस तरह से पहला पूर्णांक बराबर 16, दूसरा पूर्णांक इसे एक ज्यादा 17। इस तरह से तीसरा पूर्णांक इसे भी एक ज्यादा 18। अब इन तीनों संख्याओं का योग 51 होगा। इस तरह से लगातार पूर्णांक ज्ञात करना हो तो सबसे जो पहले पूर्णांक मानेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरा पूर्णांक आएगा, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो तीसरा पूर्णांक आएगा, फिर तीनों का योग करके 51 के बराबर लिखना है। इस तरह से ये कुछ बीजों का अनुप्रयोग करके समीकरण बना करके ये प्रश्न हल होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में x मान करके हल करना है और फिर आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं उसके अनुसार जोड़ते जाओ, गुणा करते जाओ, जो भी प्रश्न के अनुसार चलते रहना। इस तरह से ये प्रश्न हल करना है, इस बात का ध्यान रखना है।